एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। मैथमेटिकल ज्योतिष, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे हैं, तो इस समय जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। पृथ्वी जो है वो एक सर्किल है 360 डिग्री का, आपको पहले बताया था, और वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों को मिलाने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। और ये वेस्ट है, ईस्ट है, तो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर वो 24 आवर्स में घूमती जा रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको रोटेशन कहते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो भी जगह पहले आएगी तो वहाँ पर सनराइज़ पहले होगा, और वेस्ट साइड में जो जगह हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे ईस्ट साइड में उस जगह आती जाएंगी तो वहाँ सूर्योदय या सनराइज़ जो है उसका बाद में होता जाएगा। तो ईस्ट डायरेक्शन की जगह पहले और वेस्ट डायरेक्शन में जो जगह है वो वहाँ सनराइज़ बाद में होगा। तो इस तरह से वो किसी भी कंट्री में आप देखें, किसी भी जगह पे देखें, तो वहाँ पर वो जो लोकल टाइम है उनका वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सनराइज़ का टाइम ही डिफरेंट हो रहा है हर जगह, तो वो टाइम डिफरेंट होगा। तो लोकल टाइम जो है उस जगह का डिफरेंट हो जाएगा। लोकल टाइम डिफरेंट होने से वो प्रॉब्लम होगी कि आप कौन सा समय निश्चित करें। हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे जगह गांव में जा रहे हैं, तो एक ही कंट्री में अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में। तो उसके लिए जो है फिर वो एक स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया गया उस कंट्री के लिए, और उसके लिए उसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ये बताया था आपको, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 360 लॉन्गिट्यूड्स बताए थे आपको। तो उसमें एक लॉन्गिट्यूड जो है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन चुनी गई, जो कि बनारस के पास, वाराणसी, यूपी में वाराणसी के पास गोपीगंज जगह है, जहाँ पर लॉन्गिट्यूड जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स है, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मान लिया गया। ये 1906 में ये सारे इकट्ठे हुए साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, और उन्होंने इसको मान लिया कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। और यहाँ पर जो लोकल टाइम होगा वो पूरे कंट्री में एक ही टाइम होगा। क्लियर? उसको पूरे कंट्री में एक ही टाइम माना जाएगा। वो चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, इंडिया का नॉर्थ हो, साउथ हो, सब जगह एक वो घड़ी जो है एक ही टाइम बताएगी, जो कि वाराणसी के पास गोपीगंज में लोकल टाइम होगा। तो वही स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा गया। इसी तरह से हर कंट्री वालों ने ऐसे ही किया कि एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बनाई, और वहाँ पर जो है उस कंट्री में वो सेम फॉलो होने लगा, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम बन गया। जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के बजाय 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया अमेरिका को, तो 4 जोनल स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बनी। और वहाँ पर IST जैसे इंडिया में एक है, तो वहाँ पे ZST यानी जोनल स्टैंडर्ड टाइम 4 बन गए इंडिया में, अमेरिका में। इसी तरह से और कई कंट्रीज़ में भी एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन और स्टैंडर्ड टाइम वहाँ बनाए गए, उसको ZST कहते हैं, जोनल स्टैंडर्ड टाइम। अब ये तो हुआ डिफरेंट कंट्रीज़, हर एक कंट्री ने अपना अपना बना लिया। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग अब ये आधुनिक युग में होने लगी कि लोग एरोप्लेन से और शिप से या और तरीक़ों से एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो दूसरे कंट्री में फॉलो नहीं होगा। हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम अलग है। तो उस चीज़ को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए क्या किया गया कि सारे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो ये पृथ्वी की एक्सिस है, इसके पास में लंदन जो UK लंदन कैपिटल है, तो लंदन के पास एक जगह है, वो है ग्रीनविच एक विलेज है जहाँ की एक ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, जहाँ से ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का ऐसा अध्ययन करते हैं। तो उस ऑब्जर्वेटरी से होके जो मेरिडियन लाइन पास होती है, या लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन लाइन मतलब लॉन्गिट्यूड, जो मेरिडियन लाइन या लॉन्गिट्यूड पास होता है, उसको उन्होंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। अब ये देखिए, और उसको कहा प्राइमरी मेरिडियन लाइन,
यानी लंदन के पास ग्रीनविच नामक जगह पर स्थित ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो लॉन्गिट्यूड थी, लॉन्गिट्यूड है, उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया और उसका नाम रखा गया प्राइमरी मेरिडियन लाइन। अब इस प्राइमरी मेरिडियन लाइन से बाकी कंट्रीज़ का टाइमिंग हम एडजस्ट करेंगे। इसके लॉन्गिट्यूड्स यहाँ तो 0 मान लिया लॉन्गिट्यूड, अब बाकी लॉन्गिट्यूड्स जो इसके इस डायरेक्शन में है तो वो ज़्यादा होंगे लॉन्गिट्यूड, और यहाँ से वेस्ट साइड में होगा तो लॉन्गिट्यूड कम होगा, तो यहाँ का टाइमिंग ज़्यादा होगा, यहाँ का टाइमिंग जो है कम होगा। तो प्राइमरी मेरिडियन लाइन पे ऐसा माना उन्होंने कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पर जो लोकल टाइम होगा उसको GMT कहा जाएगा, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच जगह पर जो प्राइमरी मेरिडियन लाइन है और जहाँ का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो वहाँ जो भी लोकल टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस टाइम को GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया। क्लियर, ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया। इससे बाकी कंट्रीज़ के टाइमिंग को हम कंपेयर करेंगे। अब एक वर्ड है टाइम जोन। देखिए टाइम जोन, टाइम जोन का मतलब ये है कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम और बाकी कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड टाइम या ZST में क्या डिफरेंस है। तो टाइम जोन इज़ इक्वल टू GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पर जो टाइम होगा लोकल टाइम GMT, और ZST या स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग कंट्रीज़ का, उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसको टाइम जोन कहेंगे। क्लियर, उसको टाइम जोन कहा जाएगा। अब ये टाइम जोन हम कैसे निकालें, टाइम जोन हमें मालूम हो तब तो हम बताएं कि हाँ यहाँ पर लोकल टाइम ये है और बाकी कंट्री में उस समय क्या टाइम होगा। तो ये टाइम जोन मालूम करने के लिए जो तरीका बताया, अब पहले आप ये समझिए कि ये 360 डिग्री का गोला है पृथ्वी, ये पहले आपको बता चुके हैं, और 360 डिग्री जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, बराबर रोटेट कर रही है। तो 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में। 24 का मतलब, आवर्स का मतलब अगर मिनट्स बनाएं तो 24 इंटू 60 यानी 1440 मिनट्स या 1440 मिनट होगा। तो 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 1440 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी। 1440 अपॉन 360 अगर आप करें तो 4 मिनट्स आता है, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चलने में या रोटेट करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लगाएगी। क्लियर, अब इस बेसिस पर ये टाइम जोन हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे इंडिया का। इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो आपको मालूम है कि गोपीगंज वाराणसी में ये जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन माना गया, और ये जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स है। क्लियर, 82 डिग्री 30 मिनट्स है। अब इससे हम टाइम जोन कैसे निकालेंगे, देखिए तो 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट्स, अभी आपको बताया 1 डिग्री 4 मिनट्स, तो 82 डिग्री की वैल्यू होगी 82 इंटू 4 इज इक्वल टू 328 मिनट्स। क्लियर, 328 मिनट्स होगा। अब ये जो 30 मिनट्स है इसको अगर 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकेंड आएगा। 120, 30 इंटू 4 120, ये सेकेंड होगा। मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट हो जाएगा। अब 328 पहले से है, 2 मिनट बाद में आया, तो यानी 330 मिनट्स आ गया। क्लियर, 330 मिनट्स है। तो यहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड इंडिया का। तो ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 330 मिनट्स का। तो 330 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करें तो आएगा 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स। अब चूँकि ये जो ग्रीनविच जगह है तो वहाँ का जो प्राइमरी मेरिडियन लाइन है वहाँ से इंडिया ईस्ट साइड में है, पूर्व दिशा में। देखिए ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये पूर्व दिशा में यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है इंडिया। तो इसलिए जो टाइम जोन होगा वो प्लस में आएगा। यानी सपोज़ अगर यहाँ पर 5 बजा है सुबह का, कोई टाइम ले मान लीजिए सुबह 5 बजा है, तो यहाँ 5.5 घंटे बाद यानी उसी समय जब जिस समय 5 AM है GMT यानी लंदन के पास जो ग्रीनविच जगह वहाँ पे 5 बजे हैं, तो इंडिया में का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उस समय 10:30 बजा होगा। 5.5 + 5 AM, उसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो 5.5 घंटे जोड़ने से 10:30 बजा होगा। तो जिस समय यहाँ पर 5 बजा है मॉर्निंग का, यहाँ 10:30 बजे होंगे। इस तरीके से आप किसी भी कंट्री का निकाल लीजिए, तो उसका आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मालूम होना चाहिए। तो ये तरीका है, इससे आप किसी भी कंट्री का निकाल लें। और GMT किसी भी कंट्री का अगर दिया है
GMT से अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो प्लस में, और अगर वेस्ट साइड में है तो माइनस में टाइम जोन आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि आपको उसका लॉन्गिट्यूड मालूम हो हर कंट्री का, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि ये जो एक इंडिया में एक एफीमेरिस का मतलब पंचांग, तो एक इंग्लिश का पंचांग निकलता है कलकत्ता से, जिसको कहते हैं लहरीज इंडियन एफीमेरिस। लहरी साहब की एक एफीमेरिस या पंचांग है जिसका नाम है लहरीज इंडियन एफीमेरिस। तो उस एफीमेरिस में अगर आप देखेंगे तो हर एक कंट्री का उन्होंने टाइम जोन दिया हुआ है, अपना कैलकुलेट करके उन्होंने टाइम जोन नोट कर दिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तो उसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए वहाँ पे वो कई जोन्स में बांटा उन्होंने। तो सिडनी जो जगह है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, तो सिडनी में टाइम जोन वहाँ +10 आवर्स, एच का मतलब आवर्स है, यानी जिस समय यहाँ पर सपोज़ 12 बजा है, दोपहर का 12 बजा है, GMT है ग्रीनविच में लंदन में, तो उस समय यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वो रात के 10 बजे होंगे। यहाँ सुबह अगर 12 बजा अगर दिन का बजा है तो यहाँ पर रात के 10 बजे होंगे, यानी 10 घंटे और ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इससे ईस्ट साइड में है। अब देखिए चाइना है, तो चाइना भी ये जो लंदन के पास ग्रीनविच है वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में है। तो चाइना का अगर आपको टाइम जोन इन्होंने दिया है कि +8, या मान लीजिए कि अगर यहाँ 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे रात के 8 बजे होंगे। 12 बजे यहाँ दोपहर का है ग्रीनविच पे, तो यहाँ चाइना में उस समय रात का 8 बजा होगा। इज़राइल जो कंट्री है वो +2 है, यानी यहाँ पे दोपहर का 12 बजे है तो यहाँ दोपहर के 2 बजे होंगे, प्लस में है, यानी वो भी ईस्ट डायरेक्शन में है। इटली अगर आप देखें तो यहाँ से वो थोड़ा सा आगे है ग्रीनविच लंदन से, और वो +1 है, यानी यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे है तो इटली में उस समय जो है वो दोपहर का 1 बजा होगा। जापान देखिए वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में काफ़ी आगे है, तो वहाँ +9 टाइम जोन है, यानी जिस समय यहाँ 12 बजा है दोपहर का तो वहाँ रात के 9 बजे होंगे। ऐसे आप कहीं का भी निकाल सकते हैं, या उन्होंने जो दिया हुआ है USA न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जो देखिए इसके वेस्ट साइड में है ना, न्यूयॉर्क चूँकि माइनस में है, इसके मतलब कि लंदन ग्रीनविच से ये वेस्ट साइड में है, इसलिए माइनस में टाइम जोन आया। तो USA में भी उन्होंने कई जोन्स, 4 जोन्स बताए आपको, चार जोन्स बनाए हैं। तो ZST जोनल स्टैंडर्ड टाइम। तो न्यूयॉर्क अगर आप देख रहे हैं USA का, तो न्यूयॉर्क में जो है वो उस समय ये -5 है, यानी 12 बजे अगर दोपहर का समय वहाँ पे ग्रीनविच लंदन में है तो वहाँ उससे 5 घंटे पहले ये टाइम यहाँ पर ये न्यूयॉर्क में होगा। अब ये तो आपको टाइम जोन पता चल गया, और ग्रीनविच से आपने कंपेयर कर लिया कि ग्रीनविच में जो भी टाइम होगा तो उसको देख के आप उस कंट्री का ये टाइम जोन देख के आप बता देंगे कि अब उस कंट्री में ये इतना बजा होगा। अब मान लीजिए कि आपको उस कंट्री का ZST मालूम हो गया, जोनल स्टैंडर्ड टाइम मालूम है, तो उस समय IST क्या होगा। तो IST निकालने के लिए ये तरीका इन्होंने बताया कि IST फ्रॉम ZST, किसी कंट्री का मान लीजिए कि अब जैसे फॉर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी ZST होगा तो उस समय जो होगा उससे 4.5 घंटे पहले, 4 घंटे 30 मिनट पहले वहाँ पर ये इंडिया का टाइम होगा। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो टाइम होगा तो उससे 4.5 घंटे पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। चाइना में जो भी टाइम होगा ZST जोनल स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम, तो उससे 2.5 घंटे पहले, 2 घंटे 30 मिनट पहले वो इंडिया का टाइम होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इज़राइल में जो टाइमिंग होगी ZST, तो वहाँ से 3.5 घंटे बाद में ये इज़राइल का इंडिया का टाइम आ जाएगा, क्योंकि IST फ्रॉम ZST है। तो इज़राइल का जो भी टाइम होगा वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ से 3.5 घंटे बाद में वो बाद का जो टाइमिंग है वो इंडिया का आ जाएगा। इटली में जो टाइम होगा ZST, तो उससे 4.5 घंटे बाद में होगा इंडिया का। जापान में जो भी टाइमिंग होगा तो जापान से इंडिया वेस्ट साइड में है, इसलिए -3.30 यानी 3 घंटे 30 मिनट पहले इंडिया का टाइम होगा। USA न्यूयॉर्क है, तो ये न्यूयॉर्क तो बहुत वेस्ट साइड में है, इंडिया ईस्ट साइड में है, तो वहाँ जो भी उनका टाइम होगा न्यूयॉर्क में, तो उससे 10.5 घंटे आगे इंडिया का टाइम होगा। इस तरीके से आप
GMT आपको बताया, ग्रीनविच मीन टाइम वो 0 डिग्री माना गया। प्राइमरी मेरिडियन लाइन ग्रीनविच नामक जगह पे ऑब्जर्वेटरी में स्थित जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको उन्होंने कहा कि प्राइमरी मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री, और वहाँ से डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे अगर ईस्ट साइड में है तो प्लस, वेस्ट में है तो निगेटिव, ऐसे करके उन्होंने टाइम जोन बताया। टाइम जोन मतलब यहाँ जो टाइम है और बाकी टाइम इसमें क्या डिफरेंस है, टाइम जोन बताया आपको। टाइम जोन निकालने का एक तरीका तो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन से है, तो जैसे इंडिया का एक एग्जांपल दिया आपको, और बाकी अगर आपको मालूम है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन तो इस तरह से कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है इंडियन एफीमेरिस से, लहरीज इंडियन एफीमेरिस से आप डायरेक्ट इससे भी नोट कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बताया क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बच्चे जन्म लेते हैं, आपको कहीं और का होरोस्कोप बनाना है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ का लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। तो इस तरीके से आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का। इसको आप देखें, समझें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक के बाद एक जो सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ये सब आप तक पहुंचते जाएंगे और कंटिन्यूएशन में आपको एक स्टडी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपके लिए एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।